वेलकम फ्रेंड्स टू एजुकेशनल चैनल। आज हमारा पार्ट्स एंड स्पीच का थर्ड वीडियोस ये चल रहा है। आप लोगों ने 2 वीडियोस देखा, तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे 2 वीडियोस में मैं क्या कहना चाह रहा था। तो लेट्स स्टार्ट वीडियोस नंबर 3। उससे पहले अगर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे और कृपया जो नीचे बेल का आइकॉन है उसको नाइदर नोर सब्जेक्ट टू हो, अगर इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट हो, ओनली बट ऑल्सो हो, नॉट ओनली सब्जेक्ट टू बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू हो, ऐसा कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगा वो सब्जेक्ट टू के अनुसार होगा। सिंगुलर या प्लूरल जो भी वर्ब यूज़ होगा वो सब्जेक्ट टू को देखकर यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं 1, नाइदर राम नोर श्याम हैव कम। तो इसमें नाइदर राम नोर श्याम रूल के अकॉर्डिंगली सही है। तो इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है वो श्याम है, तो श्याम जो है वो क्या सिंगुलर है, तो दिया है नाइदर राम नोर श्याम हैव कम। तो श्याम जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है सिंगुलर है। श्याम एक लड़का है ना, 2 लड़का थोड़ी है। तो इसके अनुसार जो वर्ब होगा वो भी सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा, जो कि है हैज़। तो इसमें हैव रॉन्ग है, हैज़ होगा करेक्ट। सेकंड एग्जांपल, आइदर यू और योर फ्रेंड आर नॉट गोइंग देयर। इसमें आइदर यू और योर फ्रेंड, ये भी इसी रूल के अकॉर्डिंगली है, आइदर यू और सब्जेक्ट टू। इसमें सब्जेक्ट टू क्या है योर फ्रेंड, तो योर फ्रेंड ये क्या है योर फ्रेंड। तो आप फ्रेंड्स तो नहीं है ना, फ्रेंड तो सिंगुलर होता है, फ्रेंड्स होता तो प्लूरल होता। आर नॉट गोइंग देयर तो प्लूरल अगर होता सब्जेक्ट टू तो सही होता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू सिंगुलर है, योर फ्रेंड एक ही दोस्त। तो भर भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट टू के अनुसार यूज़ होगा। तो इसमें आर जो है तो वो गलत है, क्योंकि आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर सही वर्ब यूज़ होगा इज, क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब के लिए यूज़ होता है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, नाइदर ही नॉर हिज रिलेटिव्स हैव शोन एनी इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये भी रूल के अनुसार नाइदर ही नॉर हिज रिलेटिव्स है, तो हिज रिलेटिव्स इसमें सब्जेक्ट टू है, जो कि क्या है प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसमें हैव दिया है वर्ब, जो कि सही है। तो ये एग्जाम्पल 3 बिल्कुल सही है। 4 देखते हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स आर विलिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच। तो इसमें भी ये रूल के अनुसार नॉट ओनली बस सब्जेक्ट टू बट ऑल्सो नॉट ओनली सब्जेक्ट टू बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू। तो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स आर विलिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच। तो इसमें नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, तो इसमें जो सब्जेक्ट टू है नॉट ओनली द, इसमें इससे मिस्टेक हुआ है, नॉट ओनली द सब्जेक्ट वन बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू होता। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल है तो वो सब्जेक्ट वन है प्रिंसिपल। रूल में भी इसमें पहले वाला नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट वन होता, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट टू, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो नॉट ओनली द प्रिंसिपल सिंगुलर है, बट ऑल्सो द टीचर्स में टीचर्स जो है वो क्या है प्लूरल है। तो टीचर्स सेकंड वर्ब है, सेकंड सब्जेक्ट है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगा। तो सेकंड सब्जेक्ट द टीचर्स प्लूरल है, तो इसके अनुसार वर्ब जो है प्लूरल यूज होगा, आर है यूज़ हुआ तो ये सही है। 5 में द कैप्टन और हिज प्लेयर्स आर नॉट फील्डिंग वेल टुडे। तो द कैप्टन सब्जेक्ट वन है और हिज प्लेयर्स, जो लास्ट वाला रूल है उसमें सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट टू दिया है, उसमें सब्जेक्ट टू नहीं है, उसमें सब्जेक्ट वन होगा पहले, वो भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है रूल में जो लास्ट वाला है। तो सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट टू है, जो कि पहले वाला क्या होगा सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू।
इसमें क्या है, इसमें अगर क्लॉज होता है रूल नंबर 12 में, क्लॉज सब्जेक्ट 1 एंड प्लस सब्जेक्ट 2 क्लॉज, तो प्लूरल होता है। सब्जेक्ट 1 प्लस और प्लस सब्जेक्ट 2 वर्ब जो होता है वह सिंगुलर होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्या होता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो रूल जो है सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2 अगर है तो वर्ब प्लूरल होगा। सब्जेक्ट 1 प्लस और प्लस सब्जेक्ट 2 अगर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्लॉज होता है ऐसे पार्ट सेंटेंस का जिसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होता है। तो अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर एंड से डिवाइड है, बीच में अगर एंड आ रहा है तो वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 का मतलब सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर बोला गया है, तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन सब्जेक्ट 1 और अगर सब्जेक्ट 2 है, मतलब कि वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट 1 या तो सब्जेक्ट 2 बोला गया है, तो सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर माना गया तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं रूल नंबर 12 का। एग्जाम्पल नंबर 1, शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। तो इसमें शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल, और से दोनों अलग है। तो और है, या तो वो शादी करेगी या तो वो सिंगल रहेगी, वो दोनों क्या है, उसका अपना चॉइस है। तो इसमें और से या तो वह शादी करेगी, ये एक सब्जेक्ट हुआ, और या, और को हिंदी में या बोलते हैं, या तो वह शादी नहीं करेगी, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसमें या तो सब्जेक्ट 1 कंसिडर होगा या तो सब्जेक्ट 2 कंसिडर होगा। तो दोनों ही सिंगल है, सब्जेक्ट 1 भी सिंगल है, सब्जेक्ट 2 भी सिंगल है। तो दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर नहीं बोला है, दोनों को अलग अलग बोला गया है। या तो सब्जेक्ट 1 होगा तो सब्जेक्ट 2 नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट 2 होगा तो सब्जेक्ट 1 नहीं होगा, और है। तो इसमें वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आर नहीं होगा, इसमें ईज होगा। सेकंड नंबर, व्हाट ही डज एंड हाउ मच ही सेव्स मेक्स मी अपसेट। तो व्हाट ही डज एंड इसमें क्या है, सब्जेक्ट 1 ही डज, सब्जेक्ट 1 जो है, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज 1 है, क्लोज है ना, क्योंकि इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, डज जो है वर्ब है। तो जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होता है उसको क्लॉज बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज जो है हाउ मच ही सेव्स, इसमें हाउ मच ये सब्जेक्ट है, ही जो है सब्जेक्ट है, और सेव्स क्या है, वर्ब है। तो क्लॉज में क्या होता है, अपना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होता है। तो क्लोज 1 और क्लोज 2 जो है एंड से सेपरेट है, तो एंड से अगर सेपरेट है तो क्या होगा, दोनों ही इंक्लूड करके बोला गया है। व्हाट ही डज एंड हाउ मच ही सेव्स मेक्स मी अपसेट। तो वो क्या करता है और कितना जमा करता है, वो जो है मुझको अपसेट, उससे मुझको दुख पहुंचता है। तो इसमें दोनों ही को कंसिडर किया गया है। एंड है बीच में, फर्स्ट सब्जेक्ट को भी, फर्स्ट क्लोज को भी और सेकंड क्लोज को भी, दोनों ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इसमें एंड जो है क्लोज 1 क्लोज 2 को मिलाकर बोला गया है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल जब करते हैं तो इसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं, तो इसमें एस दिया है तो वो तो सिंगुलर वर्ब हो गया, तो वो नहीं होगा, MEK मैक होगा, क्योंकि मैक जो है वो प्लूरल वर्ब है। थर्ड नंबर, what he has been doing and where he has been working is known to everybody। तो इसमें क्या है, what he has been doing एंड, इसमें भी एंड से जॉइंट क्या है, क्लोज 1 और क्लोज 2 को, तो दोनों ही को कंसिडर किया गया है, तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। तो इज जो है सिंगुलर वर्ब है, तो ये नहीं होगा, आर होगा, आर क्योंकि प्लूरल वर्ब है। अब देखते हैं रूल नंबर 13, आइदर नाइदर ईच एवरीवन वन, अगर ऐसा सब्जेक्ट होता है, प्लस सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, आइदर ऑफ, आइदर है, इसमें कोई एक होना चाहिए, आइदर नाइदर ईच एवरीवन वन, इस रूल के लिए, तो इस पर आइदर है तो रूल है, सही बैठता है। फिर प्लस ऑफ भी है, आइदर ऑफ,
फिर सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, दोस्त स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल भी है, आर वाइज इनफ। तो अगर ऐसा होता है सब्जेक्ट आइदर ऑफ होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तब जो है वर्ब क्या होगा, तब प्लूरल नहीं होगा, तब सिंगुलर होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इससे वर्ब प्लूरल आर दिया है तो वर्ब प्लूरल ये गलत है, क्योंकि वर्ब रूल के अकॉर्डिंगली सिंगुलर होना चाहिए, तो ईज होगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। आई नो डैट नाइदर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हैज सेंड देयर आंसर शीट्स। तो इसमें क्या दिया है, आई नो डैट का नाइदर, तो ये रूल के अकॉर्डिंगली सही बैठता है। नाइदर, फिर ऑफ भी है, नाइदर ऑफ, फिर दोज स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हैज़ सेंड देयर आंसर शीट्स। तो इसमें हैज़ जो वर्ब है वो सिंगुलर तो है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली सेंट देयर नहीं होता है, ठीक है। देयर आंसर शीट, क्योंकि देयर जो है प्लूरल वर्ब है तो वो गलत होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, मतलब वर्ब तो सिंगुलर सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो बैठेगा, जो यहाँ प्रीपोजिशन बैठेगा ना, वो प्रीपोजिशन देयर प्लूरल के लिए बैठता है ना। तो हीज़ या हर होगा, क्योंकि हीज़ या हर सिंगुलर के लिए कंसिडर होता है। आते हैं थर्ड में। एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द साइड्स ऑफ दिस रोड लीड्स टू द स्टेशन। तो इसमें आइदर है, फिर प्लस ऑफ है, दोनों रूल के अकॉर्डिंगली सही है। तो ऑफ द साइड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ दिस रोड लीड्स टू द स्टेशन, तो लीड्स क्या है, लीड्स तो सिंगुलर वर्ब है ना। तो ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगने से सिंगुलर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फोर, आई मेट आइदर ऑफ योर 4 brothers and each of them was very active। तो आई मेट आइदर ऑफ योर 4 brothers and each of them was very active। तो इसमें आइदर जो है वो गलत दिया है, और मतलब सही है रूल के अकॉर्डिंगली कि आइदर नाइदर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि बाद में एंड के बाद दिया है, ईच दिया है ना, ईच ऑफ देम वाज वेरी एक्टिव, तो इसमें आइदर ये सही नहीं है, क्योंकि ईच दिया है बाद में, तो पहले भी ईच ही होगा। तो आई मेट ईच ऑफ योर 4 brothers एंड ईच ऑफ देम वाज वेरी एक्टिव, तो इसमें ईच होगा आइदर के बदले। और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, एसएससी, रेलवेज या दूसरे एग्ज़ाम में भी, जो एरर फाइंडिंग होता है ना, तो एरर फाइंडिंग में ये यूज होता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो ये ग्रामेटिकल यूज़ अगर हम लोग सही तरीके से जानेंगे तभी बता पाएंगे, तो उसमें ये काम देता है। तो आई मेट ईच ऑफ योर 4 brothers, ईच होगा पहले में, और उसके बाद ऑफ योर 4 brothers में प्लूरल सब्जेक्ट दिया, ये सही है। एंड ईच ऑफ देम वाज वेरी एक्टिव, तो वाज सिंगुलर वर्ब दिया है, ये सही है, लेकिन पहले ही मैं इसमें गलत दे दिया है, ईच होगा, ठीक है। 5 नंबर, आइदर ऑफ दोज प्लेयर्स आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड दिस टाइम। तो आइदर ऑफ दोज प्लेयर्स आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड दिस टाइम, तो इसमें आइदर है, फिर ऑफ है, फिर दोज प्लेयर प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल में दिया है, तो रूल के अकॉर्डिंगली वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो आर नहीं होगा, ईज होगा। अभी हम आते हैं रूल नंबर 14 में। मैनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट होने से वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। मैनी प्लस प्लूरल सब्जेक्ट होने से वर्ब प्लूरल होता है। अगर मैनी के बाद ए या एन है ना, क्योंकि ए या एन जो है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ही आता है, ए एन का मतलब ही है एक, तो उसका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। और मैनी के बाद अगर ए एन नहीं है तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। एग्जाम्पल 1, मैनी स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द ताजमहल। तो मैनी बोल दिया है, ए तो स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके लिए
सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इज दिया है जो कि सही है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैनी एन एलिफेंट्स वेयर केप्ट इन डेट फॉरेस्ट यस्टरडे। तो मैनी के बाद क्या है, एन, और उसके बाद दिया है एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के पहले तो ए या एन आता ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद वर्ब प्लूरल दिया है, वो सही है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट क्योंकि एलिफेंट्स दिया था प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके पहले ए या एन आएगा ही नहीं। और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हो गया एलिफेंट्स, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी प्लूरल, तो वेयर दिया है, तो वेयर प्लूरल वर्ब भी होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ गलत है, एन, वो होता ही नहीं। एग्जाम्पल थर्ड, मैनी बॉयज़ डू नॉट कम टू अपियर इन टेस्ट ऑन संडे। तो मैनी दिया है, उसके बाद ए या एन नहीं दिया है, उसके बाद प्लूरल वर्ब है, सही है, बॉयज़। उसके बाद तो जो डू नॉट कम टू अपियर इन टेस्ट ऑन संडे, उसके बाद वर्ब जो दिया है कम, कम जो होता है क्या होता है, एस या एस नहीं लगा है ना, कम्स अगर होता तो सिंगुलर वर्ब होता, इसमें एस नहीं लगा है, कम है, तो कम प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आया है, तो ये क्या है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू आवर कॉलेज दिस डेज। तो मैनी के बाद ए है, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, स्टूडेंट्स, क्योंकि एस लगा स्टूडेंट के बाद, तो प्लूरल सब्जेक्ट के पहले ए तो आएगा ही नहीं, ए या एन, क्योंकि वो एक के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो इसमें ए गलत है। उसके बाद वर्ब, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स अब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वर्ब आर दिया है, प्लूरल वर्ब, जो कि सही है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल 5, मैनी अ सिंगर्स हैज़ बीन इन्वाइटेड टू हिज पार्टी। तो मैनी के बाद सिंगर्स है ना, तो सिंगर होता है उसके पहले ए आता है, सिंगर्स है तो इसके पहले तो आएगा ही नहीं, तो ए इसमें गलत है। तो क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ए या एन आएगा नहीं, तो इसमें ए नहीं होगा। और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट हो गया अब मैनी सिंगर्स, तो सिंगर्स प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी प्लूरल यूज होगा, तो इसके बाद हैज़ है, हैज़ सिंगुलर वर्ब होता है, तो हैज़ गलत है, इसका जो प्लूरल वर्ब होगा वो क्या होगा, हैव होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 15, मोर देन वन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। मोर प्लस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर या प्लूरल है प्लस देन है, तो वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर या प्लूरल होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, मोर प्लेयर्स देन वी नीडेड वाज सेंट टू हिज टीम। तो ये 15 का सेकंड जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली है, मोर प्लेयर्स, तो मोर के बाद क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद देन है, मोर प्लेयर्स देन वी नीडेड वाज सेंट टू हिज टीम। तो मोर प्लेयर्स प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो वर्ब इसमें वाज दिया है सिंगुलर वर्ब, तो वो गलत है, क्या होगा, वेयर सही वर्ब होगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, मोर देन वन सोल्जर्स वाज किल्ड इन दैट बैटल। तो फर्स्ट 15 का ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली है, मोर देन वन अगर होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो मोर देन वन सोल्जर्स, क्योंकि मोर देन वन बोला है ना, वन, तो वन एक के लिए यूज़ हुआ है, एक से ज़्यादा, मोर देन एक से ज़्यादा का सोल्जर होगा, तो मोर देन वन सोल्जर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंगली सिंगुलर वर्ब होगा, तो वाज दिया है इसमें, जो कि सही है। तो लेकिन जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होगा, सोल्जर, रूल के अकॉर्डिंगली। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, मोर मिल्क देन वी कंज्यूम आर गिवन टू अस ऑन संडे। तो ये जो है, ये सेकंड जो है 15 का उसके अनुसार है, मोर मिल्क देन वी कंज्यूम, तो मोर मिल्क देन वी कंज्यूम, इसमें मोर मिल्क मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, तो मोर मिल्क देन वी कंज्यूम, तो मोर के बाद क्या होता है, मोर मिल्क देन वी कंज्यूम, वी है सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अनुसार जो वर्ब है वो भी मोर मिल्क देन वी कंज्यूम, सॉरी मोर के बाद क्या है, सब्जेक्ट मिल्क है ना, मिल्क है, मोर मिल्क, इसमें सब्जेक्ट वी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, तो मिल्क जो होता है वो मोर के बाद जो आता है वही सब्जेक्ट,
तो मोर के बाद मिल्क आया तो मिल्क सब्जेक्ट, तो मिल्क जो है उसको तो काउंट तो नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, दूध को गिन नहीं सकते, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो इसमें क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब इज यूज़ होगा क्योंकि आर दिया है, आर प्लूरल वर्ब है तो वो गलत है, इज यूज़ होगा। 4th नंबर एग्जाम्पल, मोर देन 100 सोल्जर्स वाज बैडली इंजर्ड। तो इसमें भी सेकंड जो है रूल 15 का उसके अकॉर्डिंगली है, मोर देन 100 सोल्जर्स, मोर देन 100 सोल्जर्स वाज बैडली इंजर्ड। तो ये मोर देन जो 100 सोल्जर्स है ये रूल नंबर सेकंड के अनुसार 15 का सेकंड के अनुसार यूज़ हुआ है। तो मोर देन 100 सोल्जर्स, तो पहले कभी सब्जेक्ट के पहले देन आ सकता है, कभी सब्जेक्ट के बाद आ सकता है 15 का सेकंड रूल के अनुसार। तो एक ही रूल अप्लाई होगा लेकिन। तो मोर देन 100 सोल्जर्स, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा। तो वाज दिया था, मोर देन 100 सोल्जर्स वाज बैडली इंजर्ड, तो वाज क्या है, वाज तो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो 100 सोल्जर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंगली प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, तो वेयर इसमें यूज़ होगा। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, मोर लेबरर्स देन ही नीडेड वेयर सेंट फॉर हिज हेल्प। तो मोर लेबरर्स देन ही नीडेड, तो ये भी सेकंड 15 का सेकंड रूल के अनुसार है, मोर लेबरर्स देन ही नीडेड वेयर सेंट फॉर हिज हेल्प। मोर के बाद जो आता है वही सब्जेक्ट होता है, तो मोर के बाद इसमें आया है लेबरर्स जो कि प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब क्या होगा, मोर के बाद लेबरर्स प्लूरल सब्जेक्ट आया तो इसके अनुसार वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा। तो इसमें वेयर वर्ब दिया है जो कि प्लूरल है, तो इसके अनुसार ये सही है। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। अब नेक्स्ट आपको पार्ट एंड स्पीच का पार्ट एंड स्पीच का पार्ट 4 मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।